अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी, कब का मुहूर्त निकल रहा है? हमने आपकी और प्रियंका की कुंडली देख ली है। आप दोनों के विवाह का मुहूर्त 3 दिन पश्चात निकल रहा है, जो अत्यंत ही शुभ है। कैसे कठोर दिल वाले इंसान है। एक तरफ हमारी मांग में सिंदूर भरते और हमें नीचा दिखाने के लिए किसी और से शादी कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, इन्हें सद्बुद्धि देना। हमें लगता है 3 दिन काफी होंगे शादी के लिए। बुआ जी, आप प्लीज यहाँ की तैयारी देख लीजिए और हो सके तो प्रियंका की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन आर्या, अभी तो रस्म होगी कि पहले प्रियंका के घर से शगुन आएगा, उसके बाद फैसला लेंगे। आज्ञा दीजिए। जयराम जी। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तिकड़ी ने अपनी बुद्धि लगाई है, वरना कल तक आर्या को इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और आज अचानक ऐसा क्या हो गया? जी, हम ना ससुर जी के सामने अपनी जुबान भी नहीं खोल पाते और इतनी बड़ी बात के लिए कैसे मनवा सकते? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो और गांठ बांध लो। मैं कैलाशी देवी इस बात की तह तक जरूर जाऊंगी। राम जी की सौगंध। ये बुआ ना पता नहीं क्यों अपना सारा गुस्सा हम पर निकालती है। वही तो, कुछ करो तो गलत, ना करो तो गलत। पर दीदी, आपको पता है, अगर आज बुआ जी ससुर जी को उस नौकरानी के पीछे लट्टू होते हुए देख लेते ना, तो 3 दिन बाद का मुहूर्त कल का ही निकलवा लेती। दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ तो बात है जो ससुर जी छुपा रहे हैं, शायद कोई बड़ा राज। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए मुहूर्त निकाला। बेटा, तुम्हारे कहने पर मैंने बिना मुहूर्त वाली तारीख निकाल दी, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि इस विवाह के साथ साथ तुम्हारे जीवन में घोर विपदा आएगी, क्योंकि तुम्हारे और प्रियंका के कुंडली में कोई मेल नहीं है। पंडित जी, हमारा नाम आर्य प्रताप सिंह है। आप शायद जानते नहीं है कि 5 सालों में हमारी 3 माओं ने हमें कितना कष्ट, कितना दुख दिया। जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये चौथी औरत हमारा क्या करेगी? आप चिंता मत कीजिए। बुआ जी, आप कब आई? आर्या, मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ, इतनी जल्दबाजी में ये शादी तुम्हारा ये सही फैसला नहीं है। आर्या, बिना नियमों के पालन के, बिना रिवाजों के पालन के ये शादी बिल्कुल गलत बात है। बुआ जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। शायद बुआ जी ने हमें पंडित जी से बातें करते हुए सुन लिया है, और अगर इन्होंने हमारी बातें सुननी होंगी तो फिर पक्का हमारी शादी कैंसिल कर देंगे। आर्या, किस सोच में डूब गए? तुमने मेरी बात सुनी भी कि नहीं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, अंजलि बहू की आखिरी इच्छा थी कि तुम दोबारा शादी करो। मैं समझती हूँ ये, पर तुम भी ये बात अच्छी तरह से समझते हो कि इसका ये अर्थ नहीं है कि हम सभी बातों को ताक पर रख दें। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हर फैसला तोल मोल कर करती हूँ, तो फिर तुम्हारा ये शादी का फैसला, वो भी इतनी जल्दबाजी में, मैं कैसे उसे स्वीकार करूं? और आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? बुआ जी, अंजलि के जाने के बाद ना दूसरी शादी करना वैसे ही हमारे लिए बहुत मुश्किल है। काश हम आपको समझा पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कोई बात तो जरूर है जो आर्या मुझसे नहीं कह रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्या मुझसे अपने दिल की बात नहीं कह रहा है। कोई बात उसे खाए जा रही है या नक्की कोई बात है। राम जी की सौगंध, मैं पता करके ही रहूंगी। बाजी, हम ये शादी ना अंजलि की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हैं, और वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। तो कर लेते हैं शादी। आप दोनों के विवाह का मुहूर्त 3 दिन पश्चात निकल रहा है, जो अत्यंत ही शुभ। 3 दिन काफी होंगे शादी के लिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या हुआ? अपना प्लान फेल होते हुए नजर आ रहा है क्या? 1, 2, 3। आज से ठीक 3 बाद हमारी प्रियंका से शादी होगी, और जिस रास्ते से तुम इस घर में आई हो ना, उसी रास्ते से हमें बाहर जाती हुई नजर आओगे। 3 दिन की शादी आप आज कर लीजिए, हमें कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तुम्हें? इतनी प्लानिंग जो की है तुमने, होटल रूम का सेटअप, कबीले वाले लोगों के पीछे हमारी शादी। सोच रही होगी ना कि कितने आराम से हमने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया। पानी फेरने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। आप अपने ख्याली पुलाव बनाकर ऐसे ही खुश होते रहिए। तो बहुत है, क्योंकि अब तुम्हारे दुखी होने का वक्त आ गया है। सच कहा है किसी ने, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सच होते हैं और ईमानदार होते हैं। इसलिए आज भगवान हमारे साथ हैं, तुम जैसे लालची के साथ नहीं है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि इतनी आराम से हम तुम्हें इस घर से जाने तो नहीं देंगे। भाई, घर में शादी है, नौकरों की जरूरत पड़ेगी तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, और ये सजा तो हम तुम्हें देंगे। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हाँ है हम लालची, लेकिन अपनी मेहनत के पैसों के। आपके घर में काम कर रहे हैं ना, तो फिर शादी की तैयारियां करना तो बनता है हमारा। आपसे अपनी मेहनत के पूरे हक के पैसे लेंगे हम। लेकिन पैसे कमाने के लिए हाथ भी तो चलाने पड़ते हैं, और हम तुम्हारे हाथों को इतना व्यस्त कर देंगे कि आराम करना तो दूर, तुम्हें सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा। ये वादा है हमारा, वरना हमारा नाम आर्य प्रताप सिंह नहीं। इसका मतलब जिस नौकरानी उर्फ गोपिका के पीछे ससुर जी मंडरा रहे थे, उसके साथ इनकी शादी हो चुकी है। गोपी, जी ससुर जी आए थे ना यहाँ पर, क्या कह रहे थे वो तुमसे? क्या? हमने पूछा ससुर जी तुमसे क्या कह रहे थे, बताओ। क्या हो रहा है यहाँ? बुआ जी, वो हम पानी लेने आए थे। गोपी जी तुमसे जरूरी काम है, चलो। जी चलो।
चल क्या रहा है ससुर जी और उस लड़की के बीच? कुछ तो है। देखिए नट के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।